संघ यूपी इकाई का कि उन्होंने मुझे मौका दिया एक अहम मसले पर बातचीत करने के लिए। और वो मेरा एक पसंदीदा विषय भी है, क्योंकि मेरा जो काम है वो जो राष्ट्रवाद और वो कैसे धार्मिक राष्ट्रवाद में परिवर्तित हुआ या उसको कैसे परिवर्तित किया गया, उस पर ही मेरा काम है लगभग 4 दशकों का। और इस पर जो है अपने विचार और अपने कंसर्न और अपने जो सवाल हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक बात जो सबसे पहले मैं साफ करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम और कितने विभाजन की बात करते हैं, तो ये बात बहुत साफ है कि विभाजन हम धार्मिक विभाजनों की बात कर रहे हैं। यानी ये धर्म के नाम पर जो बंटवारे हुए थे या आज भी हो रहे हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। जो बुनियादी तौर पर जिस विषय को हम खंगालेंगे वो है टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया या द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। यानी जिसका मतलब ये है कि हर धर्म जो है वो एक अलग राष्ट्र होता है। ये एक मॉडर्न कंस्ट्रक्ट है। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। ये 19वीं शताब्दी में जन्म लेता है, दुनिया में भी और भारत में भी। लेकिन जो लोग टू नेशन थियरी की बात करते हैं, जो इसके अलमबरदार हैं, ठेकेदार हैं, झंडा बरदार हैं, वो ऐसे बताते हैं जैसे कि वो ये हजारों साल से, और वो तो जब से दुनिया बनी तब से ही वो एक अलग कौम थे। जैसे आप हिंदू राष्ट्र की बात करें तो हिंदू जो शब्द है वो किसी एंशियंट जो ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर है उसमें नहीं है। विवेकानंद जी का ये कहना है कि 15वीं-16वीं शताब्दी में ये ईरानियंस और ग्रीक्स ने दिया। और वो तो विवेकानंद जी का ये कहना था कि हिंदू तो कोई चीज किसी धर्म को बताने वाला हो ही नहीं सकता। वो कहते थे जो वेदों को मानते हैं वो वेदांतिस्ट होते हैं और ये हिंदू कोई चीज नहीं है। लेकिन खैर, अभी जो है कोई सच्चाई जो है पोस्ट ट्रूथ का दौर है, तो उसमें सच्चाई का कोई मीनिंग नहीं है। पर मैं जो बात जिससे शुरू करना चाहता हूँ, एक धर्म एक राष्ट्र होता है, एक कौम होता है। जरा सा इसको एक कॉमन सेंस के आधार पर इसको जरा समझने की कोशिश करें। बाकी तो सारे विमर्श और सारे डिबेट्स और सारे फैक्ट्स उसको करेंगे ही। कि ये कहना कि एक धर्म एक राष्ट्र होता है, और जब दो धर्म मिलकर साथ रहते हैं तो उनमें आपस में झगड़ा होना ही है। और खास तौर पे इस्लाम और हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग साथ रहेंगे तो उसमें दंगा होना ही है। तो इसको जरा सा हम सामान्य ज्ञान के तौर पर इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर इसमें ये कहा जा रहा है बुनियादी तौर पर कि सारे हिंदू एक राष्ट्र हैं, सारे मुसलमान एक राष्ट्र हैं। और ये जो लोग ये दावा करते हैं और आज उस दावों पर पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुक्मरान राज कर रहे हैं, और हमारे हमारे जो आज के यहाँ आरएसएस बीजेपी के नेता जो राज कर रहे हैं, वो के हिंदू एक राष्ट्र है। और ये बहुत दुख की बात है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद याद ना रखा हो कि 7 जून 2013 को मोदी जी ने भारत के इतिहास में पहली बार यानी वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और उन्होंने इतिहास में पहली बार ये कहा कि राइटर्स के जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपकी पहचान क्या है। उन्होंने कहा मेरी पहचान हिंदू राष्ट्रवादी की है। तो ये पहली बार ऐसा था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद होल्डर जो है वो अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी कह रहा था। तो और उसका मतलब ये था कि जो यहाँ मुसलमान है वो मुसलमान राष्ट्रवादी हैं, जो सिख हैं वो सिख राष्ट्रवादी हैं, जो ईसाई हैं वो ईसाई राष्ट्रवादी हैं, जो जैनी है वो जैनी राष्ट्रवादी हैं। तो उस दिन मोदी जी ने भारत के राष्ट्रवाद का उस दिन परखच्चे उड़ा दिए थे। तो खैर ये उनकी समझ है, और उसी पर हम आज चर्चा करने के लिए जुटे हैं। अगर सारे हिंदू एक कौम है और उनका एक राष्ट्र होना चाहिए, और सारे मुसलमान एक कौम है उनका एक राष्ट्र होना चाहिए, तो एक बुनियादी सा सवाल है कि फिर नेपाल और भारत अलग क्यों थे? नेपाल और भारत तो एक होने चाहिए थे, क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं है कि नेपाल अभी बाद का राष्ट्र है या भारत कोई बाद में राष्ट्र बना है। नेपाल में हिंदू बहुमत था, और आरएसएस के हिसाब से और हिंदू महासभा के हिसाब से भारत जो है हिंदुओं का देश है, तो वो हिंदू राष्ट्र है। तो ये दोनों राष्ट्र एक क्यों नहीं थे?
और जो मुसलमान एक राष्ट्र होते हैं उसके जो ठेकेदार हैं उनसे ये सवाल हमने पूछना चाहिए कि सारे के सारे मुसलमान देश जो हैं और लाइन लगा कर हैं, नॉर्थ अफ्रीका से लेके आप जो अरब देशों की तरफ चले जाएंगे तो ये सारे के सारे 28-30 देश हैं, ये सारे के सारे मुसलमान हैं, ये एक देश क्यों नहीं है? एक देश क्यों नहीं है? और दूसरी बात यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना से हमने ये पूछना चाहिए था कि भाई अगर मुसलमानों का राष्ट्र अलग होता है, तुम्हारे बराबर में अफगानिस्तान में मुसलमान है, तो उसके साथ अफगानिस्तान से आप क्यों नहीं जुड़ जा रहे हैं? और अफगानिस्तान के बाद फिर आगे सेंट्रल एशिया के जो मुसलमान देश हैं उससे आप क्यों नहीं जुड़ पा रहे? और पाकिस्तान आप मान रहे हैं कि एक पाक देश होगा, एक पवित्र लैंड होगा, तो वो क्या अफगानिस्तान से आप इसलिए नहीं मिलना चाह रहे हैं, वो मुसलमान देश है कि वो पवित्र नहीं है? नंबर एक बात। नंबर दो बात, एक इस सवाल को हमने अच्छी तरह से जांचना होगा। और फिर मैं ये कह रहा हूं कि ये वो सवाल है जो कॉमन सेंस के तौर पर भी हमने उठाए नहीं है, हमने पूछे नहीं है लोगों से जो ठेकेदार हैं धर्मों के, जो धर्म को राष्ट्र से जोड़ते हैं, कि इसका मतलब यह है कि अगर दो धर्म के मानने वाले लोग रहेंगे तो वो लड़ेंगे। तो हमको ये बताया जाए कि जब सारे हिंदू थे, जैसे हम भारत का एक एंशियंट, एक हम ये माने कि भारत का इतिहास वही है, एंशियंट इतिहास वही है जो ब्राह्मणिकल जो आप दिखा रहे हैं, तो मुसलमान तो यहाँ आए 700-800 साल पहले, उससे पहले तो यहाँ उनके हिसाब से सारे हिंदू थे। तो सारे हिंदू थे, तो महाभारत किसके बीच में हुई थी? महाभारत क्या मुसलमान और हिंदुओं के बीच में हुई थी, सिखों और हिंदुओं के बीच में हुई थी, या ईसाइयों हिंदुओं के बीच में हुई थी? यानी एक धर्म था, एक राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र था, वो हमने ये मान लिया। और अब हिंदू शब्द की उत्पत्ति और हिंदू कहां से आया क्या नहीं, हम उस बहस में नहीं जा रहे। तो बात यह है कि वो फिर क्यों लड़े थे वहां पर, और उसके बाद फिर उसके बाद जो रामायण थी, जो रामायण के हिसाब से जो कथा है कि वो सीता जी का अपहरण, सीता जी को लक्ष्मण रेखा तुड़वाकर उनका अपहरण करना, फिर उनको परेशान करना रावण के द्वारा, तो रावण कोई मुसलमान तो नहीं था। और तुलसीदास जी के हिसाब से तो एक महाशिव भक्त थे वो। तो सवाल यह है कि फिर वो क्यों लड़ाई हुई? अगर सारे हिंदू एक होते हैं, उनका एक हित एक होता है, तो वो क्यों वे इसका यानी महाभारत से बड़ी लड़ाई तो मुसलमान हिंदुओं के बीच में हुई नहीं है। अगर आप हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई को आप मान रहे हैं बंटवारा, जिसमें करोड़ों लोग, 1 करोड़ के करीब लोग इधर से उधर हुए और लाखों लोग मारे गए, 20,000 औरतों का बलात्कार हुआ, उनको जबरन रोक लिया गया, उनके धर्म परिवर्तन करा दिए गए, कितनी तबाही मची। तो कम से कम जब हिंदू मुसलमान साथ रह रहे हैं, तो हिंदू अकेले थे, तो हिंदू मुसलमानों के बीच में तो इससे बड़ी जंग होनी चाहिए थी। और फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे कि द्रौपदी जी का जो चीरहरण हुआ था वो क्यों हुआ था, वो तो मुसलमानों ने नहीं किया था। इसी तरह से जो इस्लाम धर्म के ठेकेदार हैं, जरा सा उनसे हम पूछ लें कि भाई करबला जो है वहां तो सारे मुसलमान थे, करबला क्यों हुई थी? करबला क्या हिंदुओं ने की थी? करबला क्या ईसाइयों ने की थी? ये हमको बताया जाए। और इतने सारे अरब देश हैं, इतने सारे अरब देश हैं, वो बीच में आपस में किस तरह से, मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो गोश्त की दुकान के बाहर कुत्ते लड़ते हैं उस तरह से वो लड़ते हैं आपस में। और मैं इन मुसलमान राष्ट्रवाद के ठेकेदारों से ये भी पूछना चाहता हूं कि हमको ये बताएं कि इस्लाम का यह है कि 4 खलीफाओं का जो दौर था वो सबसे बेहतरीन दौर था। वो कुरून औला के मुसलमान थे, सबसे ऊंचे दर्जे के मुसलमान थे, लेकिन क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन है कि उन 4 खलीफाओं में से 3 का मर्डर हुआ था? इसको हमको बताएं। और अगर चलिए पुरानी बात में हम नहीं जा रहे हैं, महाभारत और रामायण की तरह से, मैं उधर इस्लाम धर्म के ठेकेदारों से भी वो इतिहास के बारे में सवाल करना चाह रहा था, अभी बहुत बाद में आ जाइए। इस्लाम, पाकिस्तान तो इस्लाम मुसलमानों के नाम पर बना था, इस्लाम के नाम पर बना था, पवित्र धरती। और जिन्ना साहब ने कहा था, जिन्ना साहब जो सुअर खाते थे, सुअर के सैंडविच के बिना वो सैंडविच के बिना उनका दिन नहीं गुजरता था, और वो बेहतरीन किस्म की सबसे महंगी शराब पीते थे। उनको इस्लाम उनको याद आया और इस्लाम के नाम पर, और उन्होंने ये नारा दिया कि इस्लाम, कुरान, शरिया ये सब एक हैं।
और पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो असल में कुरान को लागू करने की लड़ाई है, वो शरिया को लागू करने की लड़ाई है। बिल्कुल उसी तरह की बात जो बाद में हम आरएसएस, जो हिंदू राष्ट्र के ठेकेदारों का सुनेंगे, एक ही तरह के शब्द। तो बात यह है कि मुसलमान इस्लाम के नाम पर बन गया। फिर सन 1971 में, सन 1971 क्या, सन 1969 से बंगाली मुसलमान क्या सवाल उठा रहे हैं? बंगाली मुसलमान ये सवाल उठा रहे हैं कि जनाब तुमने हमारी भाषा को खत्म कर दिया, हम बहुमत में, हम मेजोरिटी में हैं, आप हमको गुलाम बनाकर रखते हैं। और वहां पर पंजाबी और बोरा वोरा जो पूंजीपति हैं उनका राज है। और जब एक चुनाव के अंदर उनका बहुमत हो गया तो आपने उनको उनको सरकार नहीं बनाने दी, उनको जेल में डाल दिया। जो बंगाली बोलता था आप उसको ये मानते थे कि ये इस्लाम का दुश्मन है। यानी उर्दू जो है वो इस्लाम की भाषा बन गई। जैसे हिंदू हिंदू कट्टरपंथी और मुसलमान कट्टरपंथियों की एक मजे की बात देखिए, और ये दोनों राष्ट्रवादियों की बात देखिए कि ये लगभग एक ही स्कूल में पढ़े हैं। कि मुस्लिम लीग ने कहा कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, और इधर आरएसएस बीजेपी और सबने कहा कि ये मुसलमानों की भाषा है ना। और भाषाओं को आपने धार्मिकरण कर दिया। तो खैर, बांग्लादेश फिर क्यों अलग हुआ अगर सारे मुसलमान एक साथ रह सकते हैं और मुसलमानों को अलग देश होना चाहिए? और बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ पाकिस्तानी सेना ने क्या किया? क्या क्या उसको भुलाया जा सकता है कभी? कि पाकिस्तानी सैनिक जो थे बांग्लादेश की बच्चियों को, औरतों को पकड़ते थे, उनके साथ जिना करते थे, बलात्कार करते थे, और कहते थे तुम तो हिंदू हो गए, क्योंकि वो लिबरेशन स्ट्रगल चला रहे थे और भारत उनकी मदद कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि तुम तो हिंदू हो गए, लेकिन तुम्हारे पेट में हमने बच्चा जो है मुसलमान कर दिया। इतनी जलालत, इतनी नीची गिरी हुई बात वो करते थे जी। अच्छा, चलिए पाकिस्तान की बात हमने की, अब जरा नेपाल में आ जाए। अगर सारे हिंदू एक होते हैं और वहां पर जो विष्णु के अवतार थे वो राज करते थे, तो वहां की नेपाल की जनता ने उस राज को क्यों उठाकर फेंका? इसका मतलब यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि एक धर्म के मानने वाले एक राष्ट्र में होंगे। कॉमन सेंस बताता है। उसी के साथ ये जरूरी नहीं है कि जहां सिर्फ एक ही धर्म के मानने वाले लोग होंगे वहां वहां अत्याचार नहीं होंगे, वहां जुल्म नहीं होंगे, वहां पर झगड़े नहीं होंगे। तो ये बात बहुत मैं शुरू में साफ कर देना चाहता हूं। उसके बाद एक और बात जो मैं कर कर तथ्यों पर आऊंगा, वो ये है कि ये जो हिंदू राष्ट्र और मुसलमान राष्ट्र का जो है, जो ये मॉडर्न कंस्ट्रक्ट है, ये बहुत आधुनिक एक चीज बनाई गई है। और अगर हम अपने इतिहास को देखें, जो लिखित इतिहास है, जिसकी तथ्य हैं, उसके हिसाब से 1857 से पहले और 1857 1858 तक भी हिंदू मुसलमान दो राष्ट्र होते हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। इसका कोई 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 इस तरह का पक्ष नहीं है कि भाई ये दो 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 धर्म होते थे और ऐसे ऐसे धर्म के वो धर्म थे जो आपस में साथ नहीं रह सकते थे। देखिए एक चीज और हम बहुत शुरू में साफ कर लें, टू बी बिलीवर इन डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों में विश्वास करने, और ये धर्म के लोग एक साथ नहीं रहने, ये दोनों पॉलिटिक्स अलग है। एक गुलदस्ता होता है जिसके अंदर बहुत तरह के फूल हो सकते हैं, वही हमारा समाज होता है जिसमें बहुत तरह धर्म, जातियां, बहुत 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 बोलियां होती हैं, बहुत संस्कृति होती है, बहुत तरह की संस्कृति होती है। लेकिन उसके साथ कोई ये बोले कि जनाब ये तो दो फूल साथ नहीं रह सकते, इसको निकालो, गुलदस्ता इसी रंग का होना चाहिए। तो जिस सवाल को आज हम बहुत गहराई से और बिल्कुल सीधा उसको उसको हम ठोक बजा रहे हैं, वो ये है कि क्या दो अलग धर्म को मानने वाले लोग साथ नहीं रह सकते? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1857-58 से पहले ये सवाल नहीं था, और ये सवाल क्यों उठा उस पर हम आएंगे। लेकिन पहले जरा मैं आपको 1857 में लेकर चलना चाहता हूं। और प्रोफेसर मृदुला जी ने बहुत बहुत साफ कहा है, सांप्रदायिकता है या हिंदू और मुसलमान धर्मों के बीच में झगड़े का जो तमाम सवाल है और जो इसका ये जो विमर्श है, वो 1857 से पहले भारतीय समाज उसका आदी नहीं था, उसने उसको सुना नहीं था। और ये तो प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी जी ने कह दिया, उनका मुझे लगता है कि उनको जरूर पढ़ा जाना चाहिए, और आदित्य मुखर्जी साहब को उसमें उसमें पढ़ा जाना चाहिए जरूर, कि ये फिर क्या था। और ये
आदित्य मुखर्जी जी जो बोल रही हैं वो कोई ऐसा नहीं बोल रही हैं कि उन्होंने ऐसे ही कह दिया। वो तमाम जो हिंदू सोर्सेस का जो स्क्रिप्चर्स हैं और किताबें हैं उसको उन्होंने देखा है, उन्होंने जाना है, और वो बहुत जबरदस्त रिसर्चर हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी जो सारी तथ्य आपके सामने रखूंगा वो मैं मूल स्रोतों पर बात कर रहा हूं। मेरा काम है ओरिजिनल सोर्सेज पर काम करना। तो ओरिजिनल सोर्सेज पर मैं जब ये कह रहा हूं कि हिंदू सोर्सेज क्या कह रहे हैं भारत को हिंदू राष्ट्र होने के बारे में, तो मैं उनको रेफर करूंगा। जैसे बिपिन चंद्र पाल, जो जिनको हिंदुत्ववादी उनको बड़ा राष्ट्रवादी बताते हैं और वो उस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े भी, उनका ये कहना है कि नेशन हमारे उसमें है ही नहीं, नेशन हमारी किसी किताब में, हमारी किसी स्क्रिप्चर में, हमारे किसी धर्म में है नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास आप आ जाइए, रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये कहना है कि नेशन शब्द हमारी किसी भी कहीं पर भी निकलता नहीं है। और मुझे लगता है कि डीएन झा साहब की जो छोटी छोटी सी है जो हिंदू पहचान की खोज, आपने जरूर देखना चाहिए, और मैं ओरिजिनल सोर्सेज पर वो हमको पढ़ना चाहिए, और ये अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। तो उसके बाद इससे इससे जरा सा एक और थोड़ा पहले मैं आपको चला जाना चाहता हूं। ये राष्ट्रवाद अपने आप में, राष्ट्रवाद, अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश स्पेनिश भाषा जो ज्यादा ज्यादा लिटरेरी तौर पर ज्यादा महान मानी जाती थी यूरोप में, उसमें ये 7वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में ये शब्द डिक्शनरी में शामिल होता है। और उससे पहले नेशन, जैसे हमारे यहाँ के हम भारत राष्ट्र है और हिंदू एक राष्ट्र है, वो हमें वो प्राचीन नहीं, वो बहुत आधुनिक है। इसी तरह से नेशन शब्द जो है वो आप जरा चले जाइएगा और आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में या अमेरिकी किसी अंग्रेजी डिक्शनरी में जो शब्द आया उसको आप बहुत आराम से मिल जाएगा। और अगर आप उसके बारे में कुछ खोजना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, जितनी मेरी इस्तिताअत है, जितनी मेरी हैसियत है, मैं आपकी मदद करूंगा। और आप जानते हैं कि टैगोर ने क्या कहा, कि लास्की ने क्या कहा, ईएच कार ने क्या कहा जब राष्ट्र ये पैदा हुआ, तो ये कहा गया कि नेशन जो है, ये राष्ट्रवाद जो है, वो सबसे बड़े स्काउंड्रल्स, सबसे बड़े जो लफंगे हैं उनका रेफ्यूज की जगह है। वो जहां जाकर छुपेंगे, अपने 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 करतूतों को छुपाएंगे, ये उसका एक मुखौटा है। हमारे टैगोर साहब ने कहा कि ये एक इस तरह की हवा है, ये एक इस तरह का एनेस्थीसिया है, ये इस तरह का क्लोरोफॉर्म है कि जिसके नशे में आकर लोग एक बद से बदतर जनसंहार लोगों का कर सकते हैं और उनको उस पर कोई अफसोस नहीं होगा। ये टैगोर साहब कह रहे हैं। टैगोर साहब की नेशनलिज्म पर बहुत बहुत महानतम लेख है। और क्योंकि वो ये सब कह रहे हैं और हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में भी वो सवाल उठा रहे हैं, तो इसीलिए आरएसएस ये कहती है कि टैगोर साहब की सारे जो संदर्भ हैं वो स्कूल की किताबों से निकाल दिए जाए। टैगोर को वो हिट लिस्ट में है टैगोर उनकी। तो खैर, जो मैं आपको जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि हिंदू राष्ट्रवाद और मुसलमान राष्ट्रवाद, और ये दोनों साथ नहीं रह सकते, ये बनाई गई, और ये धार्मिक सवाल नहीं था, पॉलिटिकल सवाल था। इसलिए मैं आपको 1857 की मैं थोड़ा गहराई में लेकर जाना चाहता हूं। और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, अर्ज किया कि मैं उस जमाने के जो अंग्रेजी गजेटियर्स, उस जमाने के जो ऑटोबायोग्राफीज, इनकलाबियों के या अंग्रेजों के लिखे हुए जो प्राइमरी सोर्स हैं, उस पर आधारित बात कर रहा हूं। 1857 में क्या होता है, जरा सा देखिए। 1857 से पहले क्या हुआ है कि अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो मुगल बादशाह, मुगल परिवार था, उसके एक आदमी को आखिरी बादशाह बनाकर इस तरह से एक वजीफा दे दिया था। और उसकी ये हालत हो गई थी कि उसका आदेश जो है, शहंशाह का आदेश जो है, वो लाल किले के अंदर भी नहीं चलता था, सिर्फ दीवाने खास में चलता था। दीवाने आम में भी, जो उनका पब्लिक कोर्ट होती थी, उसमें नहीं चलता था। ये सब इस सच्चाई से वाकिफ हैं। और अंग्रेज अब उनको उन्होंने तय कर लिया था कि इसके बाद हम किसी को भी नहीं बनाएंगे। ये सारे जो अंग्रेजों के जो दस्तावेज हैं उससे साफ पता चल सकता है। और बगावत हो जाती है।
और इंडिया, जिसको हम कहते हैं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम भारत का, इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारे हिंदुस्तान में वो लगभग सारे हिंदुस्तान में फैला, सारी जातियों ने, सारे धर्म के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। ये कुछ लोगों को छोड़कर जो अंग्रेजों के दलाल थे, बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो सर सैयद अहमद खां है, दूसरे लोग, इस तरह के लोगों ने, उन्होंने, जो दलाल थे, उन्होंने इसको कहा कि ये तो गुंडों का रास्ता, नीची जातियों के लोगों का था। और बदकिस्मती से उसमें बाद में एक मशहूर इतिहासकार आरसी मजूमदार, जिसको हिंदुत्ववादी भारतीय इतिहासकार कहते हैं, वो भी इसी बात में शामिल हो गए, और कई लोगों ने इस तरह की बात रखी। लेकिन 1857 में देखिए क्या हुआ, सारे हिंदुस्तान के अंदर शुरू हुआ, और 10 मई को 1000 से ज्यादा बगावत की है, जिन लोगों ने, फौजियों ने बगावत की है वहां पर कतर के। बड़ा कैंटोनमेंट था मेरठ का, मिलिट्री हेडक्वार्टर अंबाला थी, लेकिन ये बड़ा हेडक्वार्टर था, और इस बड़े हेडक्वार्टर में उन्होंने विद्रोह किया, और वहां से वो सब कब्जा करके और वो दिल्ली की तरफ चल दिए। और उनके साथ जो ये लोग चल रहे थे, हजारों गांव के लोग शामिल हो गए, जो छोटे कस्बे थे उनके लोग शामिल हो गए, और दिल्ली में हजारों की तादाद में उन्होंने जमुना का पुल पार किया। लकड़ियों का पुल था, उसको अंग्रेज बंद नहीं करा सके, उसको तोड़ नहीं सके, तो वो दिल्ली में पहुंच गए। लाल किले के बाहर उनको मना किया गया, नहीं घुस सकते, लेकिन वो अंदर घुस गए। वो बैठ गए जाकर दीवाने आम में उनको कोई सुनने नहीं आया बहुत देर, और वो पहुंच गए दीवाने खास में। और दीवाने खास में बादशाह जो है आनाकानी कर रहे थे, वो मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके आसपास भी एक दलालों का, अंग्रेजों के जो जासूस थे, वो उनसे मिले हुए थे। तो वो वजह, और कहा कि आपने बादशाह बनना है, आप जो है हमारे बादशाह हैं, सारे मुल्क के बादशाह हैं, और आप इस तरह से जो किया जा रहा है वो नहीं होगा, और आप कमान संभालिए इस इनकलाब की। सारी गवाहियां हैं, और अगर आप बहादुर शाह जफर साहब के खिलाफ जो मुकदमा चला, उसमें बहादुर शाह जफर ने जो खुद सारे तथ्य रखे हैं, वो पूरा किताबों की शक्ल में है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहादुर शाह जफर ने कहा कि मैं इसको नहीं करूंगा, ये सब। बहादुर शाह जफर बहुत विनती करते रहे, मतलब बादशाह विनती करते रहे इनकलाबियों से कि जनाब आप मुझे छोड़िए, कुछ और कर लीजिए, लेकिन वो उनको मना लिया गया, और वो ये ऐलान हुआ कि आज 11 मई को देश आजाद हो गया है। 11 मई को देश आजाद हुआ, और बहादुर शाह जफर हमारे बादशाह हैं। अब यहां मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं हिंदू धर्म के ठेकेदारों से, जो हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं। भाई, बहादुर शाह जफर तो लगभग उनका राज खत्म हो चुका था, मुगल खानदान खत्म हो चुका था, और अब बगावत करने के बाद अंग्रेज तो उनके जानी दुश्मन बन गए थे। अगर ये जो इनकलाबी सेना थी, जिसमें 80% हिंदू थे, हथियारबंद थे, इनकी अगर हिंदुत्ववादी सोच होती तो वो ये कहते, यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, इतने 800 साल से मुगल राज चल रहा है, उससे पहले और मुसलमान खानदानों का राज था, ये तो पहली बार मुसलमान राज खत्म हो रहा है, हम किसी रानी लक्ष्मीबाई को बादशाह बना दें, हम तात्या टोपे को बादशाह बना दें, हम नानाजी को बादशाह बना दें, हम किसी और को बादशाह बना दें। नहीं हुआ। उन्होंने जिद कर एक मुसलमान नाम के बादशाह को कहा कि तुम शहंशाह, और उस शहंशाह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई। और हालांकि वो एक अलग सवाल है कि उस नेतृत्व का क्या हुआ और नेतृत्व कैसे छोड़कर भाग गया, वो एक अलग सवाल है। और हिंदू मुसलमान किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर, हिंदू मुसलमान सिख किस तरह से कर रहे थे, मैं उसके कुछ तथ्य उसी जमाने से आपको पेश करना चाहता हूं। 10 मई 1857 को मेरठ में जो कुछ हुआ, उसके एवज में, उसमें सजा देते हुए मेरठ की छावनी के अंदर 85 लोगों को फांसी दी गई। कितने लोगों को? 85, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के 85 लोगों को। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि उसमें 48 मुसलमान थे, और 85 में बहुत सारे नाम जिनसे पता नहीं लग सकता है। इनमें कई सिख थे। यानी जो लोग ये सोचते हैं कि भारत जो है वो एक पेरेनियल, वो एक हजारों साल से हिंदू मुसलमान के बीच में युद्ध की एक अखाड़ा है, वो उनको ये तथ्य के बारे में जानकारी रखनी चाहिए।
और ये भी गजेटियर से है, ये भी गजेटियर से। और बदकिस्मती ये है कि ये नाम मेरठ के अंदर डिस्प्ले किए गए हैं, और इस नाम के अंदर जो वहां के अफसर हैं उस जमाने की जिन्होंने उसको लगाया, आईएएस अफसर, आईपीएस, उन्होंने अपने नामों के आगे तो जी लगाया है, और ये सामने है आपके। और अपने नाम इतने बड़े बड़े हैं, उससे 4 गुना फॉन्ट में, और शहीदों का नाम छोटा छोटा, और उनके आगे जी या शहीद वगैरह कोई लगाने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी है। इसके अलावा मैं एक दो और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि 1857 के अंदर आज अयोध्या हिंदू मुसलमानों के बीच में कितना वो बना है, कितना और वो शायद किस लिए बना, वो उसका आपको बताना चाहता हूं। मौलाना अमीर अली अयोध्या के एक मशहूर मौलवी थे, और जब वहां विद्रोह हुआ, और वहां इन जो सेना थी, देवी बख्श जो राजा थे उनकी सेना थी, जब उसने विद्रोह किया तो प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी बाबा रामचरण दास, इन दोनों ने मिलकर कमान संभाली, और अंग्रेजों को बेइंतहा जंगों के अंदर इन्होंने फैजाबाद और उसके आसपास में शाहजहांपुर और इसमें उन्होंने उनको शिकस्त दी। लेकिन एक मानसिंह गद्दार था वहां का, उसकी गद्दारी की वजह से और दूसरे गद्दारों की वजह से पकड़े गए, और इनको दोनों को फांसी पर लटका दिया गया। एक मौलाना अमीर अली और दूसरे हनुमानगढ़ी के मुख्य महंत। और इनको कुबेर टेला पर, इमली के पेड़ पर लटकाया गया। ये कुबेर टेला आज भी फैजाबाद जेल के अंदर है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये फैजाबाद की जेल के अंदर आप उस कुबेर टेला को, उनको श्रद्धांजलि देने नहीं जा सकते हैं। और ये कुबेर टेला सिर्फ एक दिन खुलता है, अशफाकुल्लाह साहब के शहादत दिवस पर, ये 19 दिसंबर को सिर्फ खुलता है। उसी दिन आप जाके 2-3 घंटे कुबेर टेला को भी देख सकते हैं। उसके अलावा वहां पर दूसरी 2 शख्सियात हिंदू मुसलमान, राजा देवी बख्श की सेना के शंभा प्रसाद शुक्ल और अच्छन खान, दोनों ने इतनी बुरी तरह से अंग्रेजों को हराया जंगों के अंदर, उसके आसपास के अंदर, कि अंग्रेज एक ऐसी सजा देना चाहते थे कि इनको शहीद करने के बाद इनकी खालें उतारी गई, और खालें उतारकर इनको लटका दिया गया। और ये बताया गया कि बहुत हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हो ना, हम तुमको ये बताते हैं, देखो हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। हजारों हजारों उदाहरण हैं। मैं 1 महीना भी आपको बताता रहूंगा, जो मैंने सारे जमा किए हैं 10 साल सारी दुनिया में घूमकर, ये इस तरह की एक एक चप्पे चप्पे की मिसालें हैं। लेकिन समय हमारे पास कम है, मैं 2-3 मिसालें और दूंगा। मैं आपको हाँसी लेकर चलना चाहता हूं। हरियाणा में 2 दोस्त थे, बड़े जमींदार भी थे, विद्वान भी थे, संस्कृत के विद्वान दोनों, फारसी के विद्वान, अरबी के विद्वान, मैथमेटिक्स के विद्वान। और जब 11 मई को 1857 में डिफेंस काउंसिल बनी दिल्ली में, तो इन दोनों को उसमें शामिल किया गया। दैट यूज्ड टू बी कॉल्ड ए 9 टोपी कमेटी, 9 यानी जिसमें 9 लोग थे। और इन्होंने हरियाणा के अंदर बहुत बहुत जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी और जीते। लेकिन ये अपना पटौदी का नवाब, पटियाला का नवाब, नाभा का राजा और पंजाब के 1-2 गद्दार राजे जो थे, उनकी गद्दारी की वजह से इनको गिरफ्तार किया गया और इनको फांसी पर लटकाया गया। फांसी के पर लटकाने के बाद अंग्रेज हिंदू मुसलमान एकता से कितनी खौफजदा थे, जरा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया कि हुकुमचंद जैन जी को दफनाया, मुनीर बेग जी की अंत्येष्टि की, उनकी चिता जलाई। और जो वहां लेफ्टिनेंट था अंग्रेज सेना का, उसने ये करते हुए ये अनाउंस किया कि बहुत तुम हिंदू मुसलमान भाईचारा का बात करता है, हम तुमको बताता है कि तुम हिंदू मुसलमान अपना अपना मुक्ति करा लो पहले। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब है कि अगर मुसलमान कब्र में नहीं जाएगा तो फरिश्ते हिसाब किताब कैसे करेंगे, वो तो बेचारा लटक गया। और अगर हिंदू की आप अंत्येष्टि नहीं करेंगे और उसके सारे वो कर्म कांड नहीं करेंगे, तो उसका तो गड़बड़ हो गया मामला, वो तो पॉज की पोजीशन में आ गया। उधर मुनीर बेग जो है वो शहीद होकर कैसे होंगे, ये मजाक उड़ा रहे हैं। वो ये मजाक उड़ाया उन्होंने ये करते हुए। अच्छा, उसके बाद उनके छोटे 13 साल का भतीजा था, उनको भी फांसी दी गई, क्योंकि उसने ये जो हो रहा था उसको अपना
हुकुमचंद जैन जी का 13 साल का भतीजा जो था उसको वो फांसी दी। ये उस दौर का सबसे कम उम्र वाले शहीदों में एक थे। उसके बाद मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई की बात बताना चाहता हूँ। आप सब वाकिफ है कि रानी लक्ष्मीबाई के तोप खाने के जो इंचार्ज थे वो मोहब्बत खान थे, उनकी जो कैवलरी के इंचार्ज थे वो भी मुसलमान थे, और रानी लक्ष्मीबाई की जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थी मुंदर, अंग्रेजों ने उनको मुंदर लिखा है, वो थे। आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई से पहले ग्वालियर की लड़ाई के अंदर ये दोनों, उनके कैवलरी चीफ और उनके तोपखाना चीफ शहीद हो गए। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सारे हिंदू एक होते हैं उसका जो है, और सिंधिया साहब ने क्या किया कि रानी लक्ष्मीबाई की शहादत झांसी के किले पर नहीं हुई, उनकी शहादत ग्वालियर में हुई, ग्वालियर के किले पर, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का ये कहना था कि जब तक अंग्रेजों के दलाल को आप नहीं हराओगे, अंग्रेजों को नहीं हरा सकते। और वहीं पर शहीद हुई थी कोटा की सराय की जंग में। और मुंदर ये अंग्रेज अफसर जिसने उनको मारा और जिसने उनकी बॉडी पर कब्जा किया, अंग्रेजों की फौज का एक नियम था कि जो जिसको मारेगा उसकी सारी चीजें उसको मिलेंगी, वो उसकी निजी संपत्ति होगी। तो उसने उनके जो जेवर उतारे, उनकी तलवार ली, उनका ये सब किया। तो उसने कहा कि मुंजर उनके ऊपर गिरी हुई थी, उनके ऊपर शहीद पड़ी हुई थी। यानी इस तरह से साई की तरह से साथ रहने वाले लोग। और उसके बाद आप जानते हैं कि मालवा के अंदर कैसे मौलवी फजलुल हक, तातिया टोपे, फिरोज शाह, रोहिलखंड के अंदर बहादुर खान और खुशीराम एक प्राइम मिनिस्टर थे रोहिलखंड के, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। किस तरह से उनको 300 से ज्यादा लोगों के साथ बरेली के अंदर उनको, कोतवाली के अंदर उनको फांसी दी गई और उनकी लाशों को सड़ने दिया गया। तो ये और आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली से कोई 180 किलोमीटर दूर एक जगह थाना भुवन, सहारनपुर के पास है, रुड़की के पास है। थाना भुवन के अंदर अंग्रेजी गेजेटियर से मैं आपको बता रहा हूं, थाना भुवन के अंदर 11 औरतें एक साथ फांसी पर चढ़ाई गई या जलाकर मारी गई। जरा उनके नाम सुन लीजिए। असगरी बेगम, ये उन्होंने औरतों की नेता थी, कमान संभाली हुई थी। इनके 2 बेटे भी शहीद हुए, आशा देवी, भगवती देवी, हबीबा मामकौर, इनको फांसी दी गई एक साथ। इस औरतों के युद्ध लड़ने से वो इतना दुखी हुए और बदला लेने के लिए किया कि थाना भवन उन शहरों में से एक है जिसको उन्होंने जमीन दोज कर दिया, बुलडोज्ड। ऑफ कोर्स दे डिड नॉट हैव बुलडोजर एट द टाइम, लेकिन उन्होंने पूरा जमीन दोज कर दिया, मिला दिया, मसमार कर दिया और उसमें आग लगाई। ऐसे उन्होंने हजारों जगह किया, लेकिन हमारे पास में ये सारा है, ये अंग्रेजों के दस्तावेजों से मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। उसके बाद मतलब अनगिनत कहानियां हैं। अब सवाल ये है कि इसके बाद क्या हुआ। हम हार जाते हैं और तो जब हम कोई लड़ाई हारते हैं, आप देश की बात छोड़िए, 1857 की बात छोड़िए, हमारे घर में सामूहिक परिवार है और सामूहिक परिवार में एक दिन पता लगता है कि यार एक ऐसी विपदा आई जिसका मुकाबला नहीं कर पाया और घर जो है पूरा संकट में आ गया। तो आपस में बहुत झगड़े शुरू हो जाते हैं, और नहीं तूने किया, तेरी वजह से हुआ, तूने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तुमने बड़ा भाई का नहीं निभाया, तू छोटे भाई का नहीं निभाया, सब शुरू होता है। हमारी लड़ाई हारने के बाद यही शुरू हो गया। और मुसलमानों का एक जो अभिजातीय वर्ग था, उसने ये कहना शुरू किया कि इस लड़ाई में मुसलमान तो थे ही नहीं। सर सैयद साहब की किताब, एक तो मुझे समझ में नहीं आता है, अंग्रेजों का एक दलाल है, उसका नाम सैयद खान था, उसको सर सैयद, जो उसको प्यार करने वाले हैं वो भी उसको सर क्यों बोलते हैं, आज तक मेरी समझ में नहीं आया है ना। ये असबाब बगावत हिंद उनकी किताब है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें वो कहते हैं कि ये तो मुसलमानों का इसमें काम ही नहीं था, और अगर मुसलमानों के कुछ लोग आए भी थे वो शोधे बदमाश जो इविल जॉब्स करते थे, और उनका पूरा तात्पर्य यह है कि मुसलमानों की जो नीची जातियां थी उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, ऊंची जाति के मुसलमानों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। वो और भी बात करेंगे जो हम
हम अभी आएंगे कैसे टू नेशन थ्योरी में वो सब निकल कर आता है। उसी की तरह से सितंबर 1857 में अमेठी के राजा के प्राइम मिनिस्टर पंडित कन्हैया लाल ने एक किताब लिख दी उर्दू में, मुहर्रब अजीम द ग्रेट वॉर, और उसमें उन्होंने कहा कि ये तो उन्होंने चप्पे चप्पे से उदाहरण ले आए कि देखो वहां तो मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे। मुसलमानों ने तो हिंदुओं पर भी हमला कर दिया था जो अंग्रेजों के पक्षधर थे। उन्होंने खासतौर पे बिजनौर का उदाहरण दिया जहां इस सर सैयद के नाम के आदमी ने, अंग्रेज तो छोड़कर भाग गया था बिजनौर, इनको अमीन बनाकर, इनको चीफ बनाकर इन्होंने हिंदू मुसलमानों को किस तरह से लड़वाया, कैसे साजिशें की, वो भी आप पढ़िएगा जरूर। कल परसों जन्मदिन था सर सैयद साहब का, तो उसमें यह था कि वो मुसलमानों की मॉडर्निटी और के लिए, अगर ये मुसलमानों की मॉडर्निटी है तो मुझे लगता है कि मुसलमानों खत्म हो जाएंगे मुसलमान। उसका सरकशी जिला बिजनौर भी आपको पढ़ना चाहिए। सरकशी जिला बिजनौर, उन्होंने अंग्रेजों को ये बताने के लिए, देख लिए मैंने आपके लिए क्या क्या महान किए, अगर आप उसको पढ़कर आप सर सैयद की बात करेंगे तो मुझे लगता है फिर साथियों कुछ हमारे साथ बहुत गड़बड़ है। अच्छा, उसके बाद जनाब बंकिम चंद्र चटर्जी आ जाते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जिसको आरएसएस वाले हिंदू राष्ट्रवादी, भारत के राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक, पर से बड़ा फिलोसोफर, सबसे बड़ा लेखक है। मैं ये तो बिल्कुल मानूंगा कि उनसे बड़ा ज्ञाता हिंदू स्क्रिप्चर्स का, वेदों का कोई नहीं है। ये बिल्कुल सच है कि यानी डॉक्टर अंबेडकर उनकी बराबरी कर सकते हैं वेदों में और उस सबको जानने में, हिंदू स्क्रिप्चर्स को जानने में, बुद्धिज्म की समझदारी में, ये लेकिन लुकायत और इस सबको समझने में, लेकिन कोई दूसरा मेरी नजर से नहीं गुजरा। हालांकि मैं कितना जानता हूं मुझे तो कोई ऐसा मैं क्लेम नहीं कर सकता हूं। तो खैर, उन्होंने, ये वो शख्स है जो 1857 में हमारे हारने के बाद पहला हिंदुस्तानी जो डिप्टी कलेक्टर बना, और ये जो बीए कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए पास किया, ये 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे जिसमें इनको ग्रेस मार्क देकर इनको किया गया, लेकिन ये काफी अंग्रेज परस्त थे तो अंग्रेजों ने कहा कि ये सेवा करेगा, और बहुत सवाल उठ रहे थे कि ये हिंदुस्तानियों को आप नहीं लेते हो, तो उन्होंने एक ही हिंदुस्तानी को ले लिया। और इस हिंदुस्तानी ने जो लिखने का काम किया, वो लिखने का काम ये किया कि वो कहानियां और वो नॉवल लिखे जिसमें हिंदुओं के असली दुश्मन मुसलमान है, ना कि अंग्रेज। ये उन्होंने पूरा लिखना शुरू किया। मतलब उनकी बहुत सारी इस तरह की किताबें, लेकिन हमें जरा आनंद मठ पर आ जाना चाहिए। आनंद मठ क्या है? आनंद मठ, आरएसएस कहती है कि ये भारतीय राष्ट्रवाद का सिंबलाइजेज, भारतीय राष्ट्रवाद, वो जो कहते हैं हिंदू राष्ट्रवाद है, कि भारतीय राष्ट्रवाद क्यों हिंदू राष्ट्रवाद है, ये उसकी किताब है। खैर, मतलब बंकिम दा कितना बेईमानी कर सकते हैं किसी सवाल को लेकर, वो इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की सेवा में वो बता रहे हैं कि अंग्रेज मुख्य दुश्मन नहीं है, मुसलमान मुख्य दुश्मन है, जिनका राज 200 साल पहले खत्म हो गया है। वो क्या करते हैं, एक सनातन सेना, संतान सेना का एक विद्रोह, फकीर जो संतान सेना की वो बात करते हैं। और शर्म की बात यह है कि बंगाल के अंदर जो विद्रोह हुआ था, ये मुसलमान फकीर और हिंदू फकीरों ने मिलकर किया था। इसको संतान और फकीर विद्रोह कहते हैं। इस पर बहुत बहुत काम है, लेकिन वो उसको पूरा हिंदू में बदल देते हैं, और उसके अंदर हमारा वो गीत भी आता है, वंदे मातरम। वंदे मातरम पर जाने का समय नहीं है, लेकिन आप उसको पढ़ें, और आप जो अरबिंदो साहब ने उसका अनुवाद किया था, वो अनुवाद किया था बंगाल का तराना, एंथम ऑफ बंगाल। उसमें 9 करोड़ लोगों की बात करते हैं, जो बंगाल, उड़ीसा और बिहार का उस वक्त की आबादी थी। लेकिन खैर, वो हिंदुस्तान की जनता को बंटवाने में उसका काम आया, वो हो गया। लेकिन ये नॉवल ये जो आनंद मठ है, किस पर खत्म होता है, जरा मैं आपको वो पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। आनंद मठ खत्म होता है, मुसलमानों को सत्यानंद जी की जो सेना है वो हरा चुकी है, और अब बजबज और कलकत्ता में, हावड़ा में अंग्रेजों का राज वापिस आ गया है, मुसलमान भगा दिए गए हैं, मुसलमानों का हुआ है। और मुसलमानों के साथ जो किया गया है वो तो आनंद मठ जो है, असल में आनंद मठ में जो खेल है मुसलमानों को आग लगाने के, उनके मोहल्ले जलाने के, उनके घर जलाने के, उनकी दाढ़ियां जलाने के, उनका धर्म परिवर्तन कराने के, कुरान का मजाक उड़ाने के, ये बहुत सारे हिंदुत्व के जो बौद्धिक शिविरों में जो खेल खेले जाते हैं, ये सारे खेल उससे आते हैं।
ये आग लगाना जो है, घरों को जलाना, लोगों को जो मुसलमान है उनको जलाना, ये सब उसके बहुत 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 विस्तार से उसको उन्होंने वर्णन किया है, ग्लोरीफाई किया है, उसको बहुत ग्लोरीफाई किया है। और अंग्रेजों को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों में और अंग्रेजों में जो लड़ाई हो रही है उसमें भयानक, मतलब मुसलमान तो उनको कुछ नहीं आता है, मुसलमान सैनिक जो अंग्रेज एक गोला छोड़ेंगे तो वो शरबत मांगने लगेंगे और वहां चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। लेकिन वो कितना शर्मनाक है सारा, इसको आप सुन लीजिए। सत्यानंद है, सत्यानंद वो है नेता है, और वो अंग्रेजों मुसलमानों को हराकर और अपने आश्रम में आ गए, आनंद मठ में आ गए। जब वो आए हैं तो क्या होता है, आसमान से एक अवतरित होते हैं फिजिशियन, एक डॉक्टर साहब आ जाते हैं, और वो उनके पीछे पीछे आए, वो जमीन पर नहीं थे, आसमान से आए। चिकित्सक बोले सत्यानंद आज माघी पूर्णिमा है। ये कहां से है ये भी मैं आपको बता दूं, ये शमसुल इस्लाम ने नहीं पैदा किया है, बंकिम ग्रंथावली का 3रा वॉल्यूम है, जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है हिंदी में। ओंकार शरद जी का अनुवाद और संपादक है, ये इलाहाबाद से छपा है। सत्यानंद चलिए मैं तैयार हूं, किंतु महात्मा मेरे एक संदेह को दूर कीजिए। मैंने क्या इसलिए युद्ध जीतकर संतान धर्म की पताका फहराई थी? जो आए थे उन्होंने कहा तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया, मुस्लिम राज्य ध्वंस हो चुका है, अब तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं, अनर्थक प्राण हत्या की आवश्यकता नहीं। सत्यानंद मुस्लिम राज्य ध्वंस अवश्य हुआ है, किंतु अभी हिंदू राज्य स्थापित हुआ नहीं है, अभी भी कलकत्ते में अंग्रेज प्रबल है। वह बोले अभी हिंदू राज्य स्थापित ना होगा, तुम्हारे रहने से अनर्थक प्राणी हत्या होगी, अतः चलो। ये सुनकर सत्यानंद तीव्र मर्म पीड़ा से कातिर हुए, बोले प्रभु यदि हिंदू राज्य स्थापित ना होगा तो कौन राज्य होगा? क्या फिर मुस्लिम राज्य होगा? डॉक्टर ने कहा, उन्होंने कहा नहीं, अब अंग्रेज राज्य होगा। सत्यानंद की दोनों आंखों से जलधारा बहने लगी। उन्होंने सामने जननी जन्मभूमि की प्रतिमा को की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, जय माता। यहां मैं बताना चाहता हूं कि भारत माता का जो कंसेप्ट है ये पहली बार आनंद मठ के अंदर ही आता है। हिंदुत्व जो विमर्श है उसके अंदर माता, देश माता होता नहीं, पिता होता है, फादरलैंड होता है वो। तो ये माता का जो कंसेप्ट है वो यहीं से आता है। ये कोई हिंदुत्व और माता का कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारा उद्धार ना कर सका, तू फिर मलेच्छों के हाथ में पड़ेगी, संतानों के अपराध को क्षमा कर दो वहां, रण क्षेत्र में मेरी मृत्यु क्यों ना हो पाई। यानी सत्यानंद इतना परेशान हो जाते हैं कि ये खुदा भगवान की तरफ से जो भेजा हुआ अवतरित हुआ है, ये कह रहा है कि अब जंग छोड़ो, और हमारा काम था अंग्रेजों का ही राज्य करना। महात्मा ने कहा, सत्यानंद कातर ना हो, तुमने बुद्धि विभ्रम से दस्युवृत्ति द्वारा धन संचय कर रण में विजय ली है, पाप का कभी पवित्र फल नहीं होता, अतः तुम लोग देश उद्धार नहीं कर सकोगे, और अब जो कुछ होगा अच्छा होगा। अंग्रेजों के बिना राजा हुए सनातन धर्म का उद्धार नहीं हो सकता। महापुरुषों ने जिस तरह समझाया है मैं उसी प्रकार समझाता हूं, ध्यान देकर सुनो। फिर पढ़ता हूं, अंग्रेजों के बिना राजा हुए सनातन धर्म का उद्धार नहीं हो सकता। सत्यानंद ने कहा, महात्मन यदि ऐसा ही था, अंग्रेजों को ही राजा बनाना था, तो हम लोगों को इस कार्य में प्रवृत्त करने की क्या आवश्यकता थी? महापुरुष ने कहा, अवतरित हुए हैं आसमान से, अंग्रेज उस समय बनिया थे, अर्थ संग्रह में ही उनका ध्यान था, अब संतानों के कारण ही वे राज्य शासन हाथ में लेंगे। यानी ये बता रहा है बंकिम साहब, एक लेखक के तौर पर, नॉवेलिस्ट के तौर पर ये बता रहे हैं कि हमने ऐसे हालात पैदा किए कि अंग्रेज जो सिर्फ दीवानी का अधिकार रखते थे, अब वो सीधा राज करने पर भी आएंगे। अंग्रेज राज दंड ले, इसलिए संतानों का विद्रोह हुआ है। अब आओ स्वयं ज्ञान लाभ कर दिव्य चक्षुओं से सब देखो समझो। सत्यानंद ने कहा, हे महात्मा मैं ज्ञान लाभ की आकांक्षा नहीं रखता, ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं, मैंने जो व्रत लिया है उसी का पालन करूंगा, आशीर्वाद कीजिए कि मेरी मातृ भक्ति अचल हो। अब सुनिए महापुरुष, व्रत सफल हो गया, तुमने माता का मंगल साधन किया, अंग्रेज राज्य तुम्ही लोगों द्वारा स्थापित समझो, युद्ध विग्रह का त्याग करो, कृषि में नियुक्त हो, जिससे पृथ्वी सशलीन हो, लोगों की श्री वृद्धि हो। सत्यानंद की आंखों से आंसू निकलने लगे, बोले माता को शत्रु रक्त से शास्त्रशालिनी करूं। महापुरुष, शत्रु कौन है? शत्रु अब कोई नहीं है, अंग्रेज हमारे मित्र हैं,
फिर अंग्रेज से युद्ध कर अंत में विजय हो, ऐसी अभी किसी की शक्ति नहीं। सत्य नर है, यही माता के सामने मैं अपना बलिदान चढ़ा दूंगा। महापुरुष अज्ञान वक्ष, चलो पहले ज्ञान लाभ करो, हिमालय शिखर पर मात मंदिर है, वहीं तुम्हें माता की मूर्ति प्रत्यक्ष होगी। ये कहकर वो सत्यानंद को मजबूर करके अपने साथ ले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, जिस हिंदू राष्ट्र की स्थापना की और वो कैसे होती है उसकी हम बात करेंगे। मैं ये मांग करता रहा हूं, बदकिस्मती से जो अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं उन्होंने भी इसको नहीं पढ़ा। मैं कब से ये मांग कर रहा हूं कि इस किताब को इस देश के हर पढ़े लिखे नागरिक को पढ़वाना कंपलसरी कर दिया जाए। हिंदुत्व के इतने जूते पड़ेंगे कि उनके सर पर एक बाल नहीं रहेगा। इस्लामी राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद की कितनी बदबू वाली, कितनी शर्मनाक, कितनी गलीज, कितनी गंदी, यानी ये जो हमारे देश को फिल्थ बता रहा है ट्रम्प, सच्ची बात यह है कि फिल्थ तो ये है, ये जितना फिल्दी है उसको अगर हम लोगों से रोशनास करा दें। टू नेशन थ्योरी का जो सबसे बड़ा बना था जिना, उसके बारे में वो क्या क्या सोचता था, अगर उसके बारे में आएंगे हम, थोड़ी सी उसकी चर्चा करेंगे तो ये करें। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सलाम। और जो लोग लाल सलाम के आदि हैं उनको लाल सलाम। मेरे से कोई गलती हुई होगी माफी करिएगा। और जो जो मैंने कहा उसके लिए मरते दम तक साबित कदम रहूंगा। और आप में किसी में कोई ये चाहे कि उसको ये गलत साबित करे और आरएसएस को मैंने मिसकोट किया है, तो उसका मैं इंतजार कर रहा हूं 40 साल से। बहुत शुक्रिया।